हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्शन ए, solution has more molecular randomness than a pure solvent. The entropy change between solution and solid is larger than the entropy change between pure solvent and solid. Option B, heat of fusion of solution and solvent are similar since similar force of intermolecular forces are involved. Option C, solution containing sugar freeze at lower temperature than pure water. ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट. सो हियर क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि हमें बताना है इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. तो हम एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स को देखते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि जो सॉल्यूशन है इसका मॉलिकुलर, इसमें जो मॉलिकुलर रैंडमनेस होती है ये प्योर सॉल्वेंट से बहुत ज्यादा होता है. सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि जो एनेट्रोपी चेंज होता है बिटवीन सोल्यूशन एंड सॉलिड वो ज्यादा होता है अगर आप कंपेयर करो एनेट्रोपी चेंज बिटवीन प्योर सॉल्वेंट एंड सॉलिड. सो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये करेक्ट है. नाउ यहाँ पे होता क्या है कि इन सॉल्यूशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स is greater, so there will be more molecular randomness. और हम एंट्रोपी को डिफाइन करते क्या है कि रेंडमनेस ही तो है, पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स का जो रेंडमनेस है वही तो एनेट्रोपी है. इसलिए जो सोल्यूशन का एनेट्रोपी होता है यहाँ पे, सो दैट्स व्हाई एंट्रोपी ऑफ सोल्यूशन is more than the entropy of pure solvent. So हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं that the entropy change between solution and solid is more as compared with entropy change between pure solvent and solid. नाउ सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा है कि जो हीट ऑफ फ्यूजन होता है सोल्यूशन का और सॉल्वेंट का वो सिमिलर होता है क्योंकि इनके बीच में सिमिलर फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इन्वॉल्व होते हैं. सो यहाँ पे जो हमारा बी स्टेटमेंट है ये करेक्ट है. होता क्या है यहाँ पे, जो हमारा इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है फॉर सोल्यूशन ये अप्रोक्स में, या आप कह सकते हो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है टू द इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट जिसे हम हीट ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं. और ये इनकी सिमिलैरिटी का जो रीजन है इज बिकॉज ऑफ सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. नाउ थर्ड स्टेटमेंट में हमें क्या कह रहा है कि जो सोल्यूशन होता है जिसमें अगर शुगर ऐड है तो वो जो होता है लोअर टेम्परेचर पे फ्रीज होता है अगर आप कंपेयर करो प्योर वाटर से. सो यहाँ होता क्या है बेसिकली, जब हम सोल्यूशन में यहाँ पे जो शुगर है वो शुगर क्या काम कर रहा है एज अ सॉल्यूट. और हमें पता है कि जो शुगर होता है वो क्या होता है नॉन वोलेटाइल. तो जब हम सोल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं तो उस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की वजह से जो फ्रीजिंग पॉइंट है सोल्यूशन का डिक्रीज हो जाता है. सो यहाँ पे जो हमारा ये स्टेटमेंट सी है ये करेक्ट है. और इसका रीजन क्या है दैट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन volatile solute which is sugar here, freezing point of solution decreases. So आप देख सकते हैं यहाँ पे जो तीनों हमारे स्टेटमेंट हैं ये करेक्ट है. सो ऑन दिस बेसिस ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट जो है ये करेक्ट ऑप्शन है. आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा. थैंक यू.